अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जब वीडियो मैं शूट करने लगी हूँ तो उससे पहले जो हमारी छोटी सी कैटो है ना, इसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ कर ली और मैंने चाहा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि ये छोटी सी बिल्ली और इतने अच्छे अच्छे हरकतें करती है कि इंसान को दिल खुश हो जाता है देख के इसको। जैसे कोई छोटे बच्चे को हम देख के खुश होते हैं। ये देखिए एक छोटा सा इसका ये ट्री है जिससे बहुत ज़्यादा खेलती है। इसको ही लेके भागती फिरती रहती है और देखें गलाबाजियाँ कैसे खा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए जी अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आपकी फ्रिज से स्मेल आती है तो उसके लिए मैं एक बहुत नन्ही मुन्नी सी टिप लेकर आई हूँ। अगर आपकी फ्रिज से मुख्तलिफ़ खानों की लहसुन अदरक की बाज़ों का ऐसा होता है ना, सारी मिक्स अप हो जाती हैं जो स्मेल्स होती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मास्क को ऊपर से काटें तो एक पॉकेट बन जाएगा। इसके अंदर आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। डालने के बाद आपने इसको ऐसे पोटली बना लेनी है। इसकी जो हमने ऊपर से मास्क की एक डोरी उतारी थी ना, उसी के साथ आप इस नॉट लगा लें और दूसरी नॉट के साथ आप इसको हैंग भी कर सकते हैं और जो इजाफी कपड़ा होगा ऊपर से उसको काट दें। अभी देखें आप इसको चाहें तो फ्रिज में कोई ऐसी जगह जहाँ हैंग करने वाली हैंग कर लें, अदरवाइज़ आप इसको वैसे फ्रिज के दरवाजे में रख लें तो आपका फ्रिज से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप जो हमारे चार्जर्स को लेकर है। चार्जर की वायर बार बार हाथ लगाने से चार्जर का जो प्लग है वो भी वायर भी अच्छी खासी गंदी हो जाती है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो आए आज हम अपनी वायर साफ़ करते हैं। अब ज़ाहिर है हम इनको धो तो नहीं सकते, ज़ाहिर है पानी जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप जो भी घर में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, कोलगेट हो या जो भी हो ना, वाइट होना चाहिए बस, तो उसको आप इस पर लगाइए अपनी वायर पे। टिशू ले लें, कॉटन ले लें या कोई भी पुराना कपड़ा ले लें, जो भी अवेलेबल हो वो लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो आपके पास कॉटन या जो भी होगा ना, तो उसको आप टूथपेस्ट के ऊपर रखें और आहिस्ता आहिस्ता से इसको पूरी वायर को आप ना रगड़ना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा एरिया पोर्शन जो भी आपके हाथ में आता जाए आप उसको साफ़ करते जाएं। वाज़ा फ़र्क आप फ़ौरन से आपको सामने होगा, आपको नज़र आएगा कि देखें किस तरह उसी वक्त जो हमारी वायर है वो साफ़ होना शुरू होगी। अब आफ्टर बिफोर की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि आप आगे देख लें और इसके पिछला हिस्सा देख लें और ये कॉटन की हालत देख लें कि थोड़ी सी वायर साफ़ की है और किस कदर वो काली हो गई है। तो ये आधी वायर पे आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी और आप इसमें दोबारा इसमें पेस्ट लगाएं कॉटन में और उसके बाद आप इसको देखें किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से वायर आपकी साफ़ होती है। तो कॉटन शर्ट नहीं है, जो भी आपके हाथ में कपड़ा या टिशू जो भी आता है तो आप उसे साफ़ कर सकते हैं। बेहतरीन से आपकी वायर साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट टिप हमारी है कि अगर आपके घर में पौधे हैं और आप उनको पानी देने के लिए बॉटल यूज़ करते हैं तो एकदम से ज़्यादा पानी चला जाता है जिससे हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं ना वो खुल जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि बोतल के नीचे बॉटम में सुराख करें, छुरी गर्म कर लें तो जल्दी हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आपकी छुरी तेज़ है तो आपने क्या करना है, बॉटम में हल्का सा उसको छुरी से सुराख कर लेना है और ऊपर से बोतल में पानी डाल के ढक्कन को टाइट बंद करना है। अब आप जैसे ही पौधों के पास जाके इस ढक्कन को थोड़ा सा खोलेंगे ना, तो ये देखें ये एक तरह का शावर बन जाएगा जिससे आप अपने पौधों को के पत्तों को धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं। 3 से 4 सुराख कर लें और उसके बाद आपका ये शावर तैयार। दूसरा हमारा जो है कि हम बोतल को लेके आपको बताना चाहेंगे, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा आइडिया है। धनिया आजकल जैसे बाकी सब्जियां महंगी हैं ना, तो उसी तरह से धनिया भी बहुत महंगा है। तो उसको अगर हम एज इट इज़ फ्रिज में रख दें तो क्या होगा, उसका अंजाम ये होगा कि जी वो ख़राब हो जाता है, गल जाता है, उसमें नमी आ जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर हम उसको वैसे ही रखते हैं ना, तो फिर जब उसके ऊपर कोई और सब्ज़ी आ जाए, कोई और शॉपर किसी चीज़ का आ जाए या कोई और बर्तन आ जाए, तब भी वो प्रेशर में आके दबाव में आके ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बॉटल लें, पेप्सी की, कोक की, पानी की, जो भी ले लें। ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इस वजह से हम इसे प्रेफर करते हैं। पानी की बोतलें थोड़ी सी ना नाजुक सी प्लास्टिक की होती हैं। इसमें आपने क्या करना है, दरमियान से कट लगाना है, उसको थोड़ी सी स्पेस देनी, जगह बनानी, एक पट्टी समझ लें निकाल लेनी है आपने 2 इंच चौड़ी। अब जो आपके पास धनिया है उसके आपने नीचे वाला हिस्सा अलग कर लेना है। ये मेरे पास जो धनिया था ना, ये बहुत बहुत फ्रेश था और इतना खूबसूरत था, इसमें से कोई इजाफी ख़राब पत्ता निकला ही नहीं कि मैं उसको निकाल के रखती। एज इट इज़ मैंने उसको कागज़ में रोल किया। जो हमारे बच्चों के पेपर नोटबुक्स भर जाती हैं ना, दोबारा जो यूज़ नहीं आनी होती है, जो रजिस्टर वगैरह, तो उसका आप कोई भी पेज निकालें, उस पेज के अंदर आप इसको धनिया को लें, लपेटें और इस बॉटल में डाल दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसको वेजिटेबल बॉक्स में रखें, इसके ऊपर जो भी चीज़ रखी जाएंगी ना, तो आपका ये जो इसमें धनिया ये ख़राब नहीं होगा, इस पर दबाव नहीं आएगा, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं आएगा, उससे ये ख़राब भी नहीं होगा। अब चाहें तो आप इसके ऊपर ये जो पट्टी निकाली थी लगा लें, नहीं चाहे तो ना निकालें। अच्छा, इसके बॉटम में आपने छुरी गर्म करके अच्छे सुराख कर लेने हैं। इससे इसमें हवा का गुजर होता रहेगा और हवा नमी नहीं रहेगी धनिया में और आपका जो धनिया है वो ख़राब भी नहीं होगा।
ठीक है, इस तरह से आप ये कर लें। अब हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, या आपका जितना मर्ज़ी रख लें। अब इसका जो बैक साइड मैंने निकाला था ना, तो मैंने बताया ना आपको कि धनिया काफ़ी फ्रेश था। वैसे तो मैं इसे वेस्ट करने लगी थी, लेकिन जब मैंने इसको देखा कि बहुत अच्छी कंडीशन में, तो मैंने इसे क्या किया कि खोल के इसमें से जो थोड़ा बहुत था ना हरा ख़राब पत्ते, तो वो मैंने निकाल के इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। धनिया की जो डंडियाँ होती हैं ना, वो हम सब्ज़ी में डाल सकते हैं। सब्ज़ी का हम सालन बनाते हैं ना, उसके अंदर आप धनिया की डंडियाँ डाल सकते हैं। सारी खुशबू जो होती है ना, आप यकीन करें सिर्फ इस धनिया की डंडियों में होती है, जो हम निकाल के वेस्ट कर देते हैं। अगले पत्ते तो सिर्फ एक समझ लें कि शो पीस ही होता है, ये एक प्रेजेंटेशन समझ लें हमारी सालन की ना, कि ऊपर से हम धनिया छिड़क रहे हैं, अदरक और हरी मिर्च डाल रहे हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन जो असल टेस्ट होता है वो धनिया की डंडियों में होता है। इसको मैंने बारीक बारीक काटा। काटने के बाद आप इसको छोटे से कागज़ के लिफाफे में डाल के सेव कर सकते हैं, या आप अपने ऑमलेट में डालें। आप इसको सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी में डाल लें, ईज़िली ये यूज़ हो जाएगा और हमारे पास सेफ भी रहेगा। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत वाला ग्रीन है और बहुत फ्रेश। हाँ, बस धोना नहीं है आपने, इनको बगैर धोए रखना है। धो लेंगे तो ज़ाहिर है तो ख़त्म हो जाएगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी इनकी। ये देखिए मैंने इसको कागज़ के लिफाफे में डाल के रखा है, और अब मैं इसको रोज़ाना सुबह ऑमलेट बनाना होता है तो इसी में से मैं निकालूंगी। और निकालने के बाद हमने इसमें छोटा सा एक प्याज काटना है, ये डालना, हरी मिर्च डालनी, हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है वो, आप उसमें छोटी बोतल भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है जो भी आपके पास हो बॉटल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने नाइफ़ को गर्म करना है और इसके आपने ऊपर वाला पोर्शन अलग कर लेना है, नीचे वाला अलग कर लेना है, दो हिस्से बना लेना है। इसका कैप आपने खोलना है और बोतल के अंदर इसको उल्टा के रख देना है, जिस तरह से ये हमने रखा है ना, नीचे बॉटल कर ली। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, जब बर्तन धोना है तो इसके अंदर आपका जो फोम होता है या ये जो बर्तन वाली तार होती है, तो आपने इसको ज़मीन पे शेल्फ़ पे रखने के बजाय आप इसके अंदर रखें। इससे ना ही साबुन के निशान आपकी शेल्फ़ पे पड़ेंगे और ना वहाँ पर मैस क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारी टिप जो है वो शूज़ को लेकर आती है। तो अगर आपके पास शू पॉलिश नहीं है और आप अपने शूज़ को चमकाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा नील लेंगे, उसमें मुन्ना सा आपने ऑयल डालना है, कोई सा भी ऑयल हो वो डालना है, और इसके अंदर आपने 2 से 3 ड्रॉप पानी के डालना है। इस मिक्सचर को आपने ब्लेंड करना है, अच्छी तरह हिलाना है, ये सब मिक्स हो जाएगा। कोई भी पुराना कपड़ा लें, लेने के बाद आपने अपने जो है वो शूज़ के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। जूते हों या आम नॉर्मल पहनने वाली आपकी चप्पल हो, चप्पलें जो है वो ज़्यादा ही गंदी हो जाती है ना। अभी आपके सामने है कितना अच्छा शाइन कर रहा है, इसके अंदर ऑयल भी है, ब्लू कलर का नील भी है, तो वो अपना एक ना नेचुरल सा लुक देगा। अच्छा, इसका आपने नीचे वाला जो बॉर्डर है ना, जो हमारे सोल का होता है जूते का, उस पर लाजमी आपने लगाना है। ये ना हो कि जूता चमक जाए और नीचे जो सोल है वो वैसे ही डस्टी सा रह जाए। इसके बाद आपने अपने कॉटन का या जो भी कपड़ा लेकर ना, कोई भी पुराना, आपने जूते पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। इसकी बेल्ट पर भी अच्छी तरह हर जगह लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अलग से एक सादा कपड़ा लेंगे, और उसके साथ आपने इसको जो हमने लगाया है ना, ये जो लिक्विड हमने बना के लगाया है, तो इसको आप अपने कपड़े के साथ पोंछ लेंगे, इसको थोड़ा सा रब करेंगे तो ये अच्छी तरह से शाइन करने लग जाएगा। ये देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट अगर हमारे साथ हो तो क्या ही बात है। अल्लाह हाफ़िज़।